रामजी शर्मा। भगवान चरण स्पर्श। अगर कोई मन के विरुद्ध बात करता है या कोई अपशब्द बोलता है या गाली देता है तो मन अशांत हो जाता है। आंख बंद कर ध्यान करें तो ध्यान नहीं लगता, क्योंकि विचारों का दौर बहुत तेज होता है और आंख खोलना पड़ता है। मन चिंतित हो जाता है, नींद नहीं आती। जितना शांत होने की कोशिश करें, मन उससे कई गुना तेज दौड़ता है। सारी विधियां बेकार साबित हो जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में कैसे मन को शांत करें, कैसे ध्यान में स्थित हो जाएं, भगवान कृपया मार्गदर्शन करें। आपका दास रामजी शर्मा, जीरकपुर, मोहाली, पंजाब। बहुत सुंदर प्रश्न है। यह प्रश्न सारी मानव जाति का प्रश्न है। रोज गालियां निकाली जाती हैं और तुम ये भूल जाते हो यह गालियां उस व्यक्ति के भीतर पड़ी थी। तुम तो मात्र कारण बन गए। यह कैंसराइटिस का फोड़ा मवाद से युक्त था। तुमने तो थोड़ा ब्लेड की धार लगा दी और भीतर से गंदगी भरा यह मवाद रिसने लगा। ज्यादा गहरा कट लगा देते हो तो एकदम से जबरदस्त दुर्गंध और इकट्ठा मवाद निकल जाता है। समझो, जो उस तल पर पहुंच गया वह क्या करता है और तुम्हें क्या करना चाहिए। किसी ने गाली निकाली, संत को गाली निकाली, क्रोध उससे भी आता है, ध्यान रखना। लेकिन वह क्रोध मवाद नहीं होता। अब यहां ध्यान से सुन लेना। प्रतिक्रिया तो बुद्ध भी करते हैं। तुम अगर चमड़ी के ऊपर तीखा ब्लेड मारोगे या तो खून निकलेगा या मवाद निकलेगा। और जिसके भीतर मवाद है मवाद निकलेगा, जिसके भीतर खून है खून निकलेगा। तो प्रतिक्रिया तो होगी। तुम्हें क्या करना है? संत को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। संत तो सहज अपने भीतर चला जाता है, उस तल पर जहां शांति ही शांति है। उसकी शांति को कोई भंग कर नहीं सकता। लेकिन आम इंसान क्या करे? सभी तो पहुंचे हैं। पहुंचने का दिखावा करता है। तथा कथित संत आपको प्रेम की बातें समझाते हैं,
लेकिन जब किशोरी की बात आती है तो क्रोधित हो जाते हैं। चुप हो जा, हम तो चुप रहेंगे। लेकिन अगर वो किशोरी क्रुद्ध हो गई तो तुम्हें भस्म कर दी। अब ऐसे मूढ़ानंदों को क्या कहा जाए। और मुझे लोग अक्सर कह देते हैं, जो व्यक्ति निंदा करता है वो संत नहीं होता। मैं कहता हूँ ठीक है, तो उसे मत सुना करो, फिर तुम्हारी भ्रांतियां भी नष्ट नहीं होंगी। अगर टीचर से सीखोगे नहीं तो तुम अशिक्षित रह जाओगे। तो इस अशिक्षितपन को स्वीकार करना भी तुम्हें ही होगा। तुम ही बर्तन मांजोगे, तुम ही झाड़ू लगाओगे। टीचर अगर क्रुद्ध भी हो जाए तो शांति से सुनना, कहीं कोई चूक हुई। टीचर कौन? हर एक व्यक्ति चाहता है मुझे टीचर का अलंकार मिले, मुझे खिताब मिले। लेकिन किसी का दिया हुआ, मूर्खों का दिया हुआ सम्मान भी कोई सम्मान होता है। तुम चाहे भारत रत्न दे दो, तुम चाहे जगत रत्न दे दो, लेकिन देने वाले मूर्ख हैं, उन्हें पता नहीं कि हम हैं कौन। फिर उन मूर्खों को के द्वारा दिया हुआ सम्मान या कोई अवार्ड, क्या अवार्ड गिना जाएगा? नहीं। संत कौन? संत वह जो व्यक्तियों से सम्मान की इच्छा न करे। पंचें पावई दरगाह मान। जब तुम अपने भीतर चले जाओगे तो वह सर्व सृजना का मालिक तुम्हें सम्मानित करेगा, तुम्हारी पीठ थपथपाएगा। शाबाश। प्रयास करो, धीरे धीरे क्रिया योग करो। क्रिया योग उस बुहारी की तरह, उस झाड़ू की तरह है जो आपके घर के फर्श के ऊपर पड़ी हुई धूल को इकट्ठा कर देता है, बाहर निकालता है और फिर पोंछा मार देता है। Confession of errors is like a broom that sweeps away doubt and makes the surface cleaner than before. वह झाड़ू तुम्हारे रेत को, गंदगी को साफ करता, इकट्ठा करता और फिर बाहर फेंक देता। क्रिया योग भी ऐसा करेगा, तुम्हारा ही फायदा है। मैं क्या जानूं कौन कौन किस कोने में किसी हरियाली तले बैठा क्रिया योग कर रहा है। निश्चित ही यह मानव कल्याण के लिए बताया गया एक सूत्र है। दूसरों के द्वारा दिया गया पुरस्कार मात्र बच्चों का खिलौना। बच्चों को बहलाने के लिए ये खिलौना अच्छा है। किसी की प्रशंसा कर दी, किसी को शाबाशी दे दी, किसी के लिए सुंदर शब्द बोल दिए, महिमा मंडित, और फूल के कुप्पा हो जाएगा। लेकिन संत नहीं फूल के कुप्पा होगा। संत जानता है मैं कौन हूँ, और जिसने जान लिया मैं कौन हूँ, वो तुम्हारी प्रशंसा या निंदा, स्तुति या गाली, उससे प्रभावित नहीं होगा। उसके लिए दोनों समान है। उसके लिए गाली भी शब्द है, उसके लिए परमात्मा के 5 नाम भी शब्द है। तो क्या कीजिएगा? संत तो अपने भीतर चला गया, तुम भी कोशिश करो। कैसे जाओ?
क्रियायोग करो, धूल निकलेगी। एकांत में बैठ जाओ, कुछ ना करो, कोई भजन ना करो, कुछ ना करो, स्ट्रिक्टली मनाही करता हूं। कोई भजन नहीं, कोई सुमरन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस चुप चुप और चुप और चुप और मौन चुप, महत चुप, गहन चुप। वही है परमात्मा और वह शांति का सागर है। लेकिन तुम ऐसा कर ना सकोगे, फिर तुम्हारी समस्या जायज है। क्या करो? दूसरा फार्मूला तुम्हारे लिए पहला तो अभी तुम आजमाओ, देखो क्रिया योग से कितना आनंद आता है, कितनी धूल फेंकती है बाहर। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब धूल फेंकनी शुरू हो जाए थोड़े जागरूक हो जाना। जो भीतर भरा पड़ा है गाली गलोच मवाद, उसे एकांत में किसी बाग बगीचे पे या अपने घर की छत पर निकल जाना और एटमॉस्फेयर में छोड़ देना। नहीं तो किसी आदमी के ऊपर तुम ऐसे पटकोगे, फिर वह दुष्य चक्र शुरू होगा। तुम उसको गाली दोगे, वह कोई प्रतिक्रिया करेगा, तुम भी प्रतिक्रिया करोगे। वो दुगने से प्रतिक्रिया करेगा, तुम चौगने से प्रतिक्रिया करोगे और एक दुष्ट चक्र शुरू हो गया। आए थे शांति की तलाश में, मिल गया जख्म। अशांति का जख्म, ना तुम रात को सो पाओगे, ना तुम दिन को चैन से बैठ पाओगे। हर वक्त वही चीज तुम्हारे भेजे में घूमती रहेगी। तुम क्या करो? अब ध्यान से समझना, क्योंकि अभी तक तो वह था जो संत कर सकता है, लेकिन अभी तुम संत हुए नहीं। तुमने जाना नहीं, जिसे गाली निकाली गई वो मैं नहीं, वह शरीर है पंचभौतिक। और आज तो इसने मुंह के ऊपर थूका है, कल को इसी शरीर को आग के हवाले कर दिया जाएगा। तब तुम्हारे लिए सूत्र, यह शरीर कुछ दिन का मेहमान है। पल भर के लिए मेहमान यहाँ, मालूम नहीं मंजिल है कहाँ। पल भर के लिए मेहमान यहाँ, मालूम नहीं मंजिल है कहाँ। पल भर के लिए तुमने ये करना है, याद करना है उस घड़ी को, जब तुम्हें अग्नि में जलाया जाएगा, जब तुम्हें आखिरी बार नहलाया जाएगा। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी। हो रही बुलबुल के गूलों पर निसार, वो खड़ा माली है पीछे होशियार, मारकर गोली गिरा ली जाएगी, बेमुहूर्त के उठा ली जाएगी। तुम्हारे लिए पहली तकनीक, जिसे गाली निकाली, उसका कल ये हश्र होने वाला है।
तुम संयम बरतो, तुम मर्यादा में रहो। आग लगे, लगने दो, उसे साक्षी देखो। भीतर मन तेजी से दौड़ता है, मन में बड़े तूफान उठते हैं, दिल करता है ये कर दूं, वो कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं। और याद रखो, जो अपने मन के पीछे लगा वह मनमुखी होता है, और जो गुरु के पीछे लगा, गुरु कौन? बाहर वाला नहीं, भीतर, तुम्हारे ही भीतर गुरु बैठा, वह गुरुमुखी होता है। गुरु सदा ही कहता है शांत बने रहो, यह शरीर तो मरण धर्मा है, आज नहीं कल चला जाएगा। वो मेरे सब्र का इम्तिहान लेते हैं, वो मेरे सब्र का इम्तिहान लेते हैं, बेचारे मालूम नहीं, मुर्दों के पास सब्र ही तो होता है। इतना सब्र रखना कि मुर्दा भी शर्मा जाए, थोड़ा कठिन पड़ेगा। एकदम से तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, लेकिन अभ्यास कर, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। धीरे धीरे यह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। और भी तो तुमने संस्कार पाल रखे हैं। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, यह भी तो संस्कार तुम्हारी मेहनत से आया है। यह मूर्ता भी तो तुम्हारी मेहनत से आई। बार बार तुमने रिपीट किया, रेपिटेशन किया, मैं शरीर, मैं मन, मैं विचार, मैं भावना। तो फिर इसे उल्ट ले जाओ, याद करो सदृश को। जब अंतिम घड़ी आएगी, और आएगी, सारी दुनिया को यह भ्रम है कि दूसरे जाते हैं, मैं कभी नहीं जाऊंगा। और इसी भ्रम में तुम मारे जाते हो। नहीं, तुम भी जाओगे, हम भी जाएंगे एक दिन। और तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। बिगड़ेगी और बनेगी, दुनिया यहीं रहेगी। बिगड़ेगी और बनेगी, दुनिया यहीं रहेगी। होंगे यही झमेले, यही झमेले होंगे, होंगे यही झमेले, ये जिंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। जिसको गाली निकाली गई, उसका अंतिम हश्र याद कर लो, इसे समरण कहते हैं। तुम समरण करते हो उस परमात्मा का जिसने तुम्हें कभी देखा नहीं। मौत तुमने देखी है, यकीन आएगा। इसलिए शास्त्रों में कहा गया, हर मुर्दे के पीछे जाओ, पता नहीं, ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, तुम भी मर जाओ जैसे बुद्ध मर गए थे। मौत को देखते देखते एक दिन बुद्ध मर गए, वो घर छोड़ दिया, भरा पूरा साम्राज्य छोड़ दिया जिसके लिए तुम लालाई थे, कोई छोड़ के चले गए। कोई पागल ना थे। पहला सूत्र, अगर गंदगी से छुटकारा पाना है
तो सबसे पहले मानना पड़ेगा कि यह गंदगी है। फिर सुन लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। गंदगी से छुटकारा पाना है तो मानना पड़ेगा कि यह गंदगी है। तुम्हारे परमात्मा के सभी नाम गंदगी से ज्यादा और कुछ नहीं। इनसे पीछा छुड़ाना है, इनके साथ चिपटना नहीं। किसने माँ की गाली निकाल दी, बहन की गाली निकाल दी, किसने मुंह के ऊपर थूक दिया। तुम्हारे गुरु तुम्हें और बातें सिखाते हैं। स्मरण करो परमात्मा का नाम जपो, कुछ भी तो नहीं होता। कितने कितने साल हो गए। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी है। एक तपस्वी तपस्या करने के लिए हिमालय पे चला गया। जिंदगी के ओहो-पोह से थक कर शोरगुल को, इस नॉइज को, इन विचारों को, तूफानों को छोड़ने के लिए किसी मूढ़ानंद ने कह दिया अकेले में चले जाओ, हिमालय की गुफाओं में चले जाओ, कंदराओं में चले जाओ, वहां जाके नाम जप करो, बस तुम शांत हो जाओगे। जैसे गुरु ने कहा, उसने उसका पालन किया। देखिए, जब तुम एकांत में होते हो तो फुर्सत के लम्हों में होते हो। बस इधर उधर जाता, जब भूख लगती तो किसी से मांग के खा लेता। कोई मांगने गया था, उसको ज्यादा भिक्षा मिल गई तो आपस में बांट के खा लेते। और बैठा बैठा उसका अचेतन मन साफ होने लगा, जो मैंने पहले कहा था। फुर्सत के लम्हों में यह अपने आप साफ होगा। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ, नींद गहरी से गहरी ज्यादा से ज्यादा लेना, क्योंकि नींद तुम्हारे सारे विजातीय द्रव्यों को बाहर धकेल देती है। नींद तुम्हारे अचेतन को खाली करने में सहायक है। लेकिन व्यक्ति अकेला कैसे रह सकता है? फिर उससे याद आया कि गुरु ने कहा था नाम जप कर लेना, तो वह नाम जप करने लगा। ज्योत निरंजन ओ ओंकार, रणंकार सोहम सतनाम। धीरे धीरे एकांत में बैठा। याद रखना, जब तुम्हें कोई सताता है तो तुम सताए जाते हो, अकेले बैठे तुम सताए नहीं जाते। पहले पहले जो कूड़ा कचरा है वो निकलता है, धीरे धीरे वह शांत होने लगता है। ऐसा करता करता 25 वर्ष बीत गए। बस अब तो मैं सिद्ध हो गया। ज्योत निरंजन ओ ओंकार, राणा अंकार सोहम सतनाम, सभी शब्द हैं। शब्दों से पार का कुछ भी नहीं। शब्दों के पार का मैं तुम्हें लाख समझा दूं, तुम शब्दों में न समझ पाओगे। जो तुमने कभी देखा नहीं, जो तुम्हारी मेमोरी में कभी आया नहीं, उसे पहचानोगे कैसे? खुद परमात्मा भी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए, पहचानोगे कैसे उसे? कहने को तो तुम कह देते हो ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वह सर्वव्यापी है। छोटी सी कहानी ओशो सुनाया करता है, मुझे प्यारी लगती है।
मैंने भी किसी शास्त्र में पढ़ी थी। साईं बाबा आनंद में मगन उस रस के स्रोत में भीगे भीगे किसी मंदिर में चले गए, लेकिन मंदिर के पुजारी में इतनी सहनशीलता नहीं। वृद्ध हो चले थे, वहां से निकाल दिया धक्के मार के, चलो यहां क्या करते हो। एक दिन भिक्षा मांगने गए थे, पीछे से द्वार बंद कर लिया और वापस आए तो द्वार बंद मिला। वो थोड़ी दूर के ऊपर एक मस्जिद थी, वहां लेट गए और वहां लेटे किसी ने उठाया नहीं। यही शक्ति, सहन शक्ति का पता चलता है। तुम्हारे मंदिर बनाने वालों में सहन शक्ति नहीं, इससे ज्यादा सहन शक्ति मस्जिद बनाने वालों में, और सबसे ज्यादा सहन शक्ति गुरुद्वारे बनाने वालों में। मैं तो तुम्हारे पांव भी धोएंगे। वो तो तुम्हें भूखों को अन्न भी खिलाएंगे, तुम्हारा पेट भी भरेंगे, रात को विश्राम करने के लिए तुम्हें बिस्तर और चारपाई भी देंगे। सबसे निकृष्टतम धर्म जो कभी उच्चस्थ स्थान पे था, उसका नाम था सनातन, और आज निकृष्ट होकर हो गया हिंदू। और हिंदू बनाने में योगदान है इन आचार्यों का, इन बाबाओं का, इन मूढ़ानंदों का, इनका योगदान है। उस परमात्मा के करीब पहुंचने की लक्षण है कि तुम में गहन शांति और गहन समर्था और गहन सहने की शक्ति आ जाएगी, सहन शक्ति आ जाएगी। तुम जल्दी जल्दी व्याकुल ना होगे। मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई थी, लाश सामने पड़ी थी। सहन शक्ति की परीक्षा कल्पनाओं में नहीं होती, यथार्थों में होती। लोग मुझे तसल्ली देने के लिए आते, मेरी आंख से आंसू भी न टपका। और मेरे के शिष्य ने कहा, यह तो खतरनाक बात है, पुत्र मर जाए और आंख से आंसू भी न टपके। तो हेमरेज हो जाएगा, क्योंकि इसने भीतर दर्द छुपा लिया। उसने अपनी धर्मपति को कहा कि इसके गले लग और खूब रो। मेरा प्रिय शिष्य था, धीरे धरो, रो मत। जो हो गया वह उसको मंजूर था, उसकी सृष्टि। हमारा यहां क्या है। खूब रोई, लेकिन मैं उसको दिलासा देता रहा, नहीं रो मत। सभी की जिंदगी के साथ ऐसे पड़ाव आने। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया। मां कौशल्या इंतजार कर रही है कि बेटा आए, राज तिलक करूंगी, मुंह मीठा कराऊंगी। लेकिन भगवान राम आते हैं, आकर मां कौशल्या के सामने खड़े हो जाते हैं और मां कौशल्या को कहते हैं कि हाँ, मुंह मीठा करवा दे मां, क्योंकि मेरी मनोवांछित इच्छा पूरी हुई। मां भी खुश होती है, समझ नहीं पाते। राम कहते हैं, माते, मेरी भी इच्छा थी कि मैं वनों में जाऊं, ऋषियों, मुनियों, संतों
के दर्शन करूं, जो अपने भीतर डूबे हुए हैं, उनकी शांति का स्वाद लूं, उनके करीब बैठूं। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीर का, खड़ा मुंतजर मैं है माता तेरे हुक्म फकीर का। हे माँ, मेरी इच्छा पूरी हुई, 14 वर्ष का वनवास हो गया मुझे, तो मेरा मुंह मीठा करा आखिरी बार, 14 वर्ष के बाद फिर आऊंगा। खड़ा मुंतजर मैं ए माता तेरे हुक्म आखिरी का। बस पिता से तो हुक्म ले लिया, अब तुम भी बराबर की मालकिन है, तो मुझे हुक्म दे। और जल्दी विदा करते, अपने हाथों से पीत वस्त्र पहनाते, मैं तेरे आखिरी इंतजार की प्रतीक्षा कर रहा हूं। रोने लगी तो राम भगवान कहते हैं, तो रो मत, यह सब भाग्य का खेल है। राम जानते हैं मेरा यहां कुछ नहीं, मैं ही तो नहीं, और राम नहीं जानते तो कौन जानता है। राम अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए जरा भी चेहरे पे शिकन नहीं आता, खुशी आती है। तो माँ रोती है, माँ कहती है ना जा, ना जा रे ना जा रे ना जा, ना जा ना जा आ जा, ना जा रे ना जा रे ना जा। लेकिन राम रोते नहीं, राम कहते हैं, धीर धरोरी मैया मोरी, धीर धरोरी मैया मोरी, कर्म गति तारे ना टरई, धीर धरोरी मैया मोरी, कर्म गति टारे ना टरई। ऐसे विकट परिस्थितियों में तुम धैर्य रखो, शांत रहो, घड़ी दो घड़ी बाद तुम पाओगे कि धीरे धीरे मन शांत होना शुरू हो गया। इसलिए मैं तुम्हें एक सूत्र देता हूं, सहन शक्ति को बढ़ाओ। कोई गाली निकाले पहले छोटे छोटे प्रयोग करो, फिर बड़े प्रयोग करो। विकट परिस्थितियों में मत घबराओ, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम रोओगे नहीं, वरन उसके बहाने में तुम कहोगे, हे मालिक, ये जो तूने संकट दिया है अवश्य ही इसमें मेरा कोई भला है। धीरे धीरे वक्त आएगा, तुम परिवर्तित होते शुरू हो जाओगे। पहले पहले तो मन को दड़की मारेगा, वह उछलेगा, कहेगा इसको मार दूं, इसका वंश नाश कर दूं, ये कर दूं, एसएसपी से मार्क करवा लूं, आईजी डीआईजी से करवा लूं, डीजीपी से करवा लूं, लेकिन ये भी एक दिन चले जाएंगे। करवा लो मार्क,
प्राइम मिनिस्टर से मार करवा लो। इनको भी पता नहीं इनकी मंजिल क्या है। दो पल के लिए मेहमान यहाँ, मालूम नहीं मंजिल है कहाँ। दो पल के लिए किसी से मार्क करा लो एप्लीकेशन, लेकिन याद करो सभी शरीर एक दिन मौत की अमानत है, वह ले जाएगा अपनी अमानत, तुम देखते रह जाओगे। इसीलिए तो तुम हाय तौबा करते हो। सारी जिंदगी भर तुम्हारे भीतर यह संस्कार पलता है, हाय मैं इतनी मुश्किल से कमाया। चोर चुरा के ले गया, डाकू चुरा के ले गया, कहीं गिर गया, मौत छीन के ले गई। अंत जाते वक्त सारी जिंदगी का परिणाम तुम्हारे सामने आ जाता है। अगर तुमने सब्र और सबूरी रखा तो अंत घड़ी तुम्हारी बड़ी सुंदर बीतेगी। इसलिए शब्द कहा गया है, अंतमति सो गति। एक उदाहरण देखो, महात्मा गांधी के 3 गोली मार दी गई। अंतमति क्या थे? हे राम, हे राम, हे राम। 3 बार राम का नाम निकला। इस जन्म में क्या हुई? राम में ही समा गए। यह उदाहरण देता हूं तुम्हें मैं, अंतमति सो गति। राम में ही रमन हो गए। ईश्वर कभी किसी का किया हुआ अच्छा या बुरा काम अपने पास नहीं रखता, उसे ही भुगता देता है। मुझे किसी ने गाली निकाल दी, मैं बहुत बार ये कहानी सुना चुका हूँ, इसलिए नहीं कि उस बच्ची की मैंने बेइज्जती करनी है, नहीं, इसीलिए कि तुम्हें समझ आ जाए। ये जो लोग कहते हैं राज करने के नियत से कि मेरी माँ को गाली निकाली गई, मुझे भी किसी ने माँ की गाली निकाली थी। जब गाली निकाली मुझे कहा गया, पंजाबन थी, तेरी माँ के। मैंने कहा देख बेटे, मेरी माँ तो है, 90 साल की उम्र में स्वर्गवास हो गए, अब क्या करूं? उसने बोला तेरी बहन का है। मैंने कहा पुत्री, मेरी 2 बहनें थी और दोनों चली गई। मैं सबसे छोटा हूं, करीब करीब एक छोटा भाई मेरे से छोटा। हम 5 भाई 2 बहनें, 7। एक बचपन में मर गया था, 8 थे सारे। पहले जमाने में ऐसे ही होते थे। जब उसने कहा बहन, तेरी बहन के, मैंने कहा बेटी बहन भी नहीं। अब गाली को तुम उस अंदाज से भी ले सकते हो। मैं कहता हूं अपनी सहन शक्ति को बढ़ाओ। गाली का प्रत्युत्तर बड़ी गाली से नहीं होना चाहिए। गाली का प्रत्युत्तर ऐसा होना चाहिए, मैं तुम्हें सिखाता हूं। मैंने कहा बढ़िया, मेरे तो बहन भी नहीं है, मेरे तो माँ भी नहीं है, अब ये तू जो दे रही है मेरी माँ और मेरी बहन को, अब इसका क्या होगा? अब ये तू ही लेके आई है, पता नहीं कहां से लेके। तो मेरे तो माँ और बहन नहीं है, अब तू ऐसा कर, तू ही अपने पास रख ले, तेरे काम आएगा।
गाली का जवाब ऐसे भी दिया जा सकता है, और वह लड़की मेरे पास यहाँ की दीक्षा लेती है। सियासत करनी हो तो मगरमच्छ के आंसू बहाए जाते हैं, लेकिन इस सियासत से मिलेगा कुछ। राज न माल, राज माल अगर तुम्हारे पास इकट्ठा हो गया तो उसको तुम राज मत कहना। राज है अपने भीतर का सारा प्राण आनंद से लहलहा आए, जैसे वसंत ऋतु में सरसों के फूल लहलहाते हैं, फसल लहलहाती, ऐसे ही तुम्हारा रोम रोम भीतर से प्रसन्न हो जाए। तुमको किसी ने गाली निकाली, तुम थोड़ी देर शांत रहो, लबों को बंद कर लो, आंखों को बंद कर लो, मन करेगा प्रत्युत्तर देने का। यही तो तुम्हारी परीक्षा होनी, और यही तुम चूक जाते हो। थोड़ा सब्र करना सीखो। तुम आंखें बंद कर लो, मन तेज गति से चलेगा, लेकिन तुम दूर बैठे उसे देख रहे हो, तुम साक्षी हो। देखते रहो, और तेजी से घूमेगा, देखते रहो। मैंने तुम्हें एक सूत्र पहले भी दिया था, इस सारे संयंत्र को चलाने वाले तुम शक्ति हो, चेतना। अगर तुमने उसे शक्ति ना दी तो यह ठहर जाएगा, धीरे धीरे ठहर जाएगा। अगर तुम प्रतिक्रिया करते हो तो तुम इसे शक्ति देते हो, अपनी चेतना और अपनी एनर्जी की। फिर यह कभी नहीं रुकने वाला। अगर इसे रोकना चाहते हो तो ठहर जाओ, इसको ठहराने की चेष्टा न करो, यह ठहर जाएगा। जैसे तुम्हारे घर का एसी, पंखा, लाइट, हीटर, गीजर या जो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी है, बिजली सप्लाई बंद कर दो, बाहर से मेन सप्लाई बंद कर दो, क्या होगा? ठहर जाएगा। क्योंकि ये पंखा खुद से नहीं चल रहा, एसी खुद से नहीं चल रहा, बल्ब खुद से नहीं चल रहा, कुछ भी खुद से नहीं चल रहा। ये सारे यंत्र विद्युत से चलते हैं, और तुम हो विद्युत, तुम हो पावर, तुम हो शक्ति, तुम हो चेतना, तुम हो एनर्जी। तो इसको ठहराने की चेष्टा में अपने हाथ पांव कटा बैठो। पंखे को चलते पंखे को ठहराने की चेष्टा न करो, तुम जाके मेन स्विच को ऑफ कर दो। ऐसा ही जब तुम्हें कोई गाली निकाले, मन के विपरीत परिस्थितियां आए, मन की एक अपने ढंग से बनाई हुई परिस्थितियां होती हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर ठीक, नहीं होगा तो फिर गलत। और मन तो पागल है, मन के पीछे जो लगा वो मनमुखी। तुमने मनमुखता से हटके गुरुमुखी होना है। वह गुरुमुखी जो तुम्हारे भीतर बैठा है, बाहर के गुरु नहीं। यह तो चालबाज है, यह तो व्यापारी है, यह तो कारोबारी है। कभी कोई पहुंचा तो वह व्यक्ति 25 वर्ष तक ऊपर बैठा तप करता रहा। तप क्या? यही जो नाम मैंने बताया। फिर सुना तो, निरंजन ओ ओंकार, ज्योत निरंजन ओ ओंकार, अरण ओंकार सो हम सतना। 25 वर्ष तक उसे क्रोध नहीं आया, 25 वर्ष तक उसे जरा भी क्रोध नहीं आया। एक गुफा में बैठा,
ऐसे ही तुम डेरों में बैठे, जब तुम्हें कोई छेड़ेगा नहीं, तुम्हारी ही वृत्ति के लोग बैठे होंगे, तो तुम्हें क्रोध नहीं आएगा। क्रोध कब आएगा? वह व्यक्ति ने कहा, आह, सारे झगड़े खत्म, झगड़े झूठे सब खत्म, मैं आनंद में मगन हुआ, मैं शांति को उपलब्ध हुआ, मैंने क्रोध को वश में कर लिया। ज्योत निरंजन ओ ओंकार शब्द है, मात्र शब्द है। शब्दों के जहाज के ऊपर बैठकर कोई उड़ नहीं सकता, कोई अमेरिका नहीं जा सकता। शब्दों की कश्ती बना के अगर तुम बैठोगे तो दरिया पार नहीं होगा, मझधार में डूब जाओगे। वो शब्द चाहे कोई भी हो, अल्लाह, इल्लल्लाह, मोहम्मद उल रसूल अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूल अल्लाह शब्द हैं, कागज की नाव, डूब जाओगे। नवकार मंत्र है, शब्द है। नमो अरिहंताणाम, नमो सिद्धानाम, नमो आर्याणाम, नमो उवज्जायनाम। ये नमस्कार है, जैसे हम प्रेयर करते हैं। शब्द शब्द शब्द, और यही शब्द जो तुम्हारे भीतर गाली बन के आ रहे, ये भी शब्द। जब गाली और प्रभु स्थिति समान हो जाए, तब तुम शब्दों से पार हुए। जब कोई गाली निकाले और प्रत्युत्तर में गाली ना आए, तो मौन हो जाओ। धीरे धीरे इतनी सहन शक्ति आ जाएगी तुम्हें। सबके अपने अपने शब्द हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, सबके अपने शब्द हैं। और यह नमस्कार है परमात्मा को। ला इलाहा इल्लल्लाह, वह परमात्मा ही पूजने के योग्य है, उसी की पूजा कर। और उसके जो रसूल अल्लाह, वह मोहम्मद और रसूल अल्लाह, रसूल हैं मोहम्मद, बड़े प्यारे व्यक्ति थे। जिन्होंने धर्म की शुरुआत की वो सभी प्यारे थे। गुरु नानक कोई कम न थे, कबीर कोई कम न थे, ईसा कोई कम न थे, न कृष्ण कम थे, न राम कम थे। तो कमती कहाँ होगी? शिष्यों में कमती हो गई। शिष्यों ने काम खराब किया, क्योंकि शिष्य वहां पहुंच तो नहीं पाए। और शांति मिलती है, छैया मिलती है वहां पहुंचकर। उन्होंने काम खराब कर दिया, शब्द जो बोले थे अर्थों के अनर्थ शुरू कर दिए, पहुंचे नहीं। गुरु तो पहुंचे, और गुरु के शब्दों को तुमने पकड़ लिया शिष्यों ने, तो ये विकृति की शिष्यों ने। इस्लाम में कोई खराब बात नहीं। मोहम्मद बड़े शानदार व्यक्ति थे, जिनके ऊपर कितनी तशद्दुदें हुई। तुम इल्जाम बड़े लगा सकते हो। मुसलमान भी कृष्ण के ऊपर बड़े इल्जाम लगाते हैं, और मुसलमानों को छोड़ो, जैन धर्म ने कृष्ण के ऊपर इतने इल्जाम लगाए। जो व्यक्ति 40 लाख लोगों का हत्या का कारण बना,
और 7वें नरक में गिरा दिया गया। नरक तो एक ही नहीं होता, 7 कहाँ से हो जाएंगे? जन्नत और जहन्नम तुम्हारी कल्पना। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, हमने देखी है जन्नत की हकीकत लेकर। यह स्टेट ऑफ माइंड। अगर तुम अस्पताल में जो दुख भोग रहे हो उसके अतिरिक्त किसी नरक में भी दुख भोगोगे तो यहां तुमने अस्पताल में क्या भोगा? यहां तुम राज कर रहे हो गद्दी नशी होके, अगर स्वर्ग में भी तुम राज करोगे तो यहां तुमने क्या किया? एक कर्म का फल एक बार मिलता है और तुम हो दोगले। तुम कहते हो यहां भी मिलेगा और वहां भी मिलेगा। नहीं, वहां तुमने कभी देखा नहीं, इसलिए तुमको पागल बनाने ये लोग आ गए जिन्हें पंडित, मौलवी या पश्चर, ये सभी नामों की संज्ञा है। ये ग्रंथि, ये सब संज्ञाएं हैं तुम्हें भटकाने वाली। यह खुद पहुंचे नहीं, यह डेरा पंथी, ये डेरा के प्रमुख खुद पहुंचे नहीं, तुमको पहुंचने का मंत्र बताते हैं। ईमानदार नहीं है, बेईमान है, खुद के प्रति भी ईमानदार नहीं, क्योंकि इन्हें पता नहीं ये क्या खो रहे हैं। उन डॉलरों की छन छनाहट के एवज में तुम क्या खो रहे हो तुम्हें खुद भी पता नहीं। इसलिए जब यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर को सबसे बड़ा अजूबा कौन सा, तो युधिष्ठिर ने कहा कि व्यक्ति सभी जानते हैं कि मैंने मरना, फिर भी वह पाप किया जाता। सब जानते हैं हमने मरना, एक दिन मरना। आज टुरिया किसे कल टुर जाना, दुनिया एक सरां, जो बढ़िया सो मिटना, आखिर रहना रब दा नाम। अज टुरिया किसे कल टुर जाना, दुनिया एक सरां, जो बढ़िया सो मिटना, आखिर रहना रब दा नाम। उसका पसारा ही रहेगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा खेल। जो सा आवे समझ गणिमत, ये जीने का ढंग बताया गया आपको। जो सा आवे समझ गणिमत, और असा की कहना, तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नी वजदियां रहना। तुम्बा जिंदड़ी दा सदा नी वजदियां रहना, यही युधिष्ठिर ने कहा। सब व्यक्ति जानते हैं कि मैंने मरना है, लेकिन जानते हुए देखते हुए भी ऐसा समझते हैं कि मैं तो न मरूंगा। एक दिन तार ने टूट जाना है, जिंदगी की तार टूट जाएगी एकदम। जद डाडे बस पैना, जब उस बलि के हाथ में तुम पड़ जाओगे, तुम जिंदड़ी दा सदा निवस रहना। ऐसा भी धक धक नहीं करता रहेगा, दिल एक दिन ठहरेगा। यह श्वास सदा नहीं चलता रहेगा, यह जिंदड़ी का तुम्बा हर वक्त नहीं बजेगा, एक दिन ठहर जाएगा। मुद्दतों बीत गई, उसे गुस्सा नहीं आया था।
हम उस कहानी पे वापस आ जाएं। मुद्दतों बीत गई, उसे गुस्सा नहीं आया। उसने कहा, आह क्या बात गुरुदेव, प्रणमामि त्वाम। क्या फार्मूला दिया। तो उसने कहा, अब चला जाए संसार में। ऊंची कंदराओं से नीचे उतरा पहाड़, धीरे धीरे कदम बढ़ते जा रहे हैं, नीचे मैदान में आ गए। लेकिन भीतर तो वो मौजूद था, इल्यूजन के मैं शरीर। मैं कौन हूं इसका पता वहां उस तल पे जाके तो लिया नहीं था। भीतर तो कुछ ना बदला, वातावरण बदला, सर्कमस्टेंसेस बदले, भीतर तो कुछ ना बदला। और असली बदलाव तो भीतर होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन शुड हैपन एंटायरली। You should be in ecstasy entirely. तुम आनंद तो होने चाहिए अपने प्राणों के भीतर। जब कोई बाहर ऐसी परिस्थितियां ही ना बनी, किसी ने तुम्हारे अहंकार को गुस्सैल बनाया ही नहीं, गुस्सा दिलाया ही नहीं, तो गुस्सा आएगा कैसे। मैदानी इलाके में आ गया, गलती से बेचारा कोई परेशान व्यक्ति जा रहा था, खुद से ही बातें करते, उसका कंधा लग गया। कंधा लग गया तो बड़ा गुस्सा आया। भूल गया ज्योत निरंजन ओम ओंकार, रणंकार सो हम सतनाम, सब भूल गया। ऐसा गुस्सा आया, उसने तो उसका कॉलर पकड़ लिया। अरे सुन हरामखोर, तुम्हें पता नहीं मैं कौन। 25 वर्ष गुफा में करके आया हूं ओम ओंकार, रण ओंकार सो हम, वही मैं हूं जो तू है। तत्वमसि श्वेत के तू एक क्षण में गायब हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन भीतर का नहीं था, बाहर था। तुम अपने घर में कैद निरअहंकारी हो सकते हो, तुम डेरों में कैद निरअहंकारी हो सकते हो, लेकिन परीक्षा होगी संसार, निकलो ना बाहर। तुम कंधा टकराएगा, कहानी है। देवताओं की मीटिंग हुई, सबसे श्रेष्ठ देवता कौन? ठीक, लेकिन पहचान कौन करे? ब्रह्मा के पुत्र भृगु। भृगु जी को बुलाया गया। भृगु जी तुमने एक काम करना है, पहचान करनी है सबसे श्रेष्ठ देवता कौन, कौन पूजनीय, कौन वंदनीय, वह कौन है जिसकी हम पूजा करें। भृगु ने कहा, जो इच्छा महाराज, जो आज्ञा महाराज। उसने कहा, सबसे पहले पिताश्री से शुरू कर ले, ब्रह्मा जी से, जिसने उत्पत्ति की। तो अपने पिताजी के पास गया। ब्रह्मा जी ऊंचे आसन पे बैठे, सास में सरस्वती बैठे, पास में सवारी खड़ी हंसा। यह विद्या ही है जो तुम्हें इन मूढ़ताओं से निकाल सकती है। ध्यान रखना, सब खो देना, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज मत खोना। हमारी नालंदा तक्षशिला चली गई तो हम रोज विपन्न होते चले गए, संपन्न थे बहुत। शिक्षा मत खो देना, और जो तुम्हारी शिक्षा को मिटाने चला उसको मिटा देना। स्वास्थ्य को मत खोना, क्योंकि ये एक रथ है जो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाएगा।
शिक्षा और स्वस्थ को बचाए रखना। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी का पुत्र था, ना परिक्रमा की। अब ये मान्यता है, और तुम्हारी मान्यता से किसी ने क्या लेना होता है। लोग मुझे कहते हैं बाबा आप बोलते हैं हमारी भावनाएं टूट गई। मैंने कहा भाई तुमने बनाई ही क्यों थी। गलत मान्यताएं टूट जाया करती हैं। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाता है, टूट जाता है, टूट जाता है। गलत मान्यता तुमने बनाई, क्यों बनाई। तुम मुझसे मेरा अधिकार कैसे छीन सकते हो बोलने का। संविधान ने, परमात्मा ने अगर अधिकार छीन लिया होता तो मुझे जुबान न दी होती। उसने अधिकार दिया है मुझे, तुमने कुछ बनाया नहीं, तुम छीन कैसे सकते हो। संविधान ने भी हमें अधिकार दे दिया। जब गुलाम थे तब तो गुलाम थे, तब तो अधिकार नहीं था बोलने का, लेकिन आज तो आजाद। लेकिन कुछ भगतों के हिसाब से अभी भी हम गुलाम हैं। जिन लोगों ने अंग्रेजों के चरण पकड़े, गांधी को 2 लड़ाइयां लड़नी पड़ी, अंग्रेजों के साथ और उन चरण चुंबकों के साथ। जैसे आज यहाँ का पर्सनल इंडिविजुअल मीडिया 2 लड़ाइयां लड़ रहा है, सरकार के साथ और मीडिया के साथ। और धन्य है ये लोग। लेकिन तुम सब्र रखो, संतोष रखो। ऐसा कोई कालखंड नहीं आया जब सत्य हार गया। तुम कहते हो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। मैं कहता हूं सत्य परेशान भी नहीं, पराजित तो होता ही नहीं। तो नीचे आ गया, सब धूल दूषित हो गया। फिर चेतना जगी, खुद के ही 4 थप्पड़ मार लिए। अरे उल्लू के पट्टे, 25 साल बेकार हो गए। ये क्या ओंकार, रणंकार, ये क्या सोहम सीख के आया, हुआ तो है नहीं। रट लिया तोतों की तरह, टेप रिकॉर्डर की तरह। ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं। और अगर ट्रांसफॉर्मेशन ना हो फिर सारे शब्द बेकार है। और सारे शब्द भी ना हो और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, बस फिर बात बन गई। शब्दातीत होना है, शब्दों से परे जाना है। ये शब्द कुछ न कर पाएंगे। यह कागज की नाव है, ना तो एरोप्लेन बन सकती है, न कश्ती बन सकती है। यह तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी, मात्र डुबोएगी, डुबोएगी, डुबोएगी मझधार में। नाम का सहारा कभी मत लेना। छिन्न विछिन्न हो गया, सब बड़ा दुखी हुआ। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको। आज क्या बात हुई, किस बात पे रोना आया। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको। आज क्या बात हुई, किस बात पे रोना आया। ए मोहब्बत तेरी अंजाम पे रोना आया। ए भक्त तेरे जाप पे रोना आया। तुम कहीं नहीं पहुंचे, ये कागज की नाव। मैं फिर रोता हूं।
गुरबाणी का वो लिखारी उस तल को रोज छूता था, 1000 बार छूता था। और यह आज के ओंकार करने वाले, रणोंकार करने वाले, सोहम कहने वाले एक बार भी उस तल को छुए नहीं। भीतर के कोई क्रांति घटित नहीं हुई। और जिसने खुद ही नहीं देखा वह अंधा है। वह परिभाषाएं जो देगा वह तुम्हारे सामने है। वह तो कहेगा हरे रंग के 6 टांगे होती हैं, गेरुआ रंग के 8 टांगे होती हैं, और लाल पीले की तो बात ही मत पूछो। उसके तो 1000 आंखें होती हैं, उसके तो 1000 टांगे होती हैं। बस तुम्हारी कल्पनाएं ऐसे ही विष्णु की बनाई गई। तो उसने ना परिक्रमा की भृगु जी ने, ना कोई नमन किया, सामने आके बैठ गया उल्टे गोडे मार के। जैसे इस्लाम धर्म में नमाज पढ़ी जाती है, हम अफसोस करते हैं। वो नमाज पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, शरीर की सर्कस है। जैसे चाहे करते रहो, चाहे उल्टे सर खड़े हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। रीढ़ सीधी करो या उल्टी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह शक्ति कुंडलिनी जब जगेगी, इतनी तीव्र वेग से उठेगी कि तुम्हारे सभी चक्रों को तोड़ती हुई सहस्रार में पहुंच जाएगी। तुम्हें रीढ़ सीधी करने की जरूरत नहीं, रीढ़ सीधी हो जाएगी उस वक्त। वह इतनी शक्तिशाली चेतना संपन्न है। तुम ज्यादा चेष्टाएं मत किया करो, चेष्टाहीन होने का प्रयास करो। तो जब देखा ब्रह्मा ने, ये देवता यही कुछ देखते रहते हैं। ये बैठा तो कैसे बैठा, इसने नमन नहीं किया, इसने परिक्रमा की कि नहीं की, इसने हाथ जोड़े कि नहीं जोड़े। तो ब्रह्मा जी तो कुपित हुए। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। तो मैंने ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी 4 मुख हैं, पीछे भी मुख है, तुम सोते कैसे होगे? इधर भी मुख है, नाक टूट जाएगी, भारी हो शरीर से, पीछे भी मुख है, इधर भी मुख है, तुम सोते कैसे? तो ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं बैठे बैठे सो लेता हूं। मैंने कहा गधे की तरह कहते हैं? तो ब्रह्मा जी ऐसे सोते हैं। 4 मुख लगा दिए भक्तों ने। यह नहीं देखा कि ये बेचारा सोएगा कैसे। वो तो गुस्सा हो गया। ठहर उल्लू के पट्टे, तेरे को बताता हूं मैं। तू मेरा बच्चा हो के, हाँ, तू मेरी तौहीन करता है। मेरे पांव हाथ नहीं लगाए तूने परिक्रमा नहीं की। ये तुम्हारे देवता तुम्हें सिखाते हैं। तो भागा वहां से भृगु, तो देवताओं के कहने से परीक्षा लेने आया था। चला गया शंकर के पास। शंकर तुम्हें पता ही है, तुलसीदास ने एक शब्द लिखा है, उत्तरकांड में चले जाओ 108 में। तो कहानी सुनाते हैं, शंकर मंदिर में एक भक्त प्रविष्ट हुआ। वहां गुरु बैठे थे। भक्त ने गुरु को प्रणाम नहीं किया, पांव नहीं छुए, परिक्रमा नहीं की, वंदना नहीं की, जय जयकार नहीं की, कुछ नहीं किया, और सीधे बैठ गया। तो कहानी लिखते हैं, इन उल्लुओं की कहानियां भी ऐसी होती हैं। तो कहते भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया। ऐसा क्रोध आया कि इसका सामने गुरु बैठा है, इसने नमन नहीं किया, दंडवत नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, जय जयकार नहीं किया, जयकारा नहीं लगाया, ऊंचे से टल नहीं खड़काया, और ऐसे बैठा है सांप की तरह कुंडली मार के। तो लिखते हैं, इसलिए तुम कहते हो तुलसीदास को मूड क्यों कहते हो? मैं मूड आनंद कहता हूं उस व्यक्ति को। ये कारण है। सुनो, उत्तरकांड खोल लो, 108 में दोहा खोल लो।
तो कहते हैं वह करुणा के स्वामी। अब जिसने देखा नहीं वह तो ऐसे ही व्याख्यान करेगा। रणोंकार, ओम ओंकार, सोहम सतनाम। जिसने देखा ना वह तो ऐसे ही बकवाद करेगा और क्या करेगा। लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास, बड़ा गुस्सा हुआ है शंकर भगवान। गुरु गुस्सा नहीं हुआ, शंकर भगवान गुस्सा हुआ। और शंकर भगवान इतना गुस्सा हुआ कि शंकर भगवान ने श्राप दे दिया। कहते अरे नू, नीच, अरे तुच्छ, अरे धूर्त, अरे मूर्ख, तूने अपने गुरु के बैठे हुए तुमने जरूरत की कि न तुमने परिक्रमा की, न तुमने नमन किया, न साष्टांग किया, न तुमने टल खड़काया, न तुमने इनकी स्तुति की, और ऐसे सर्प की तरह कुंडली मारकर बैठ गया। जब मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तू 1000 जन्मों तक सर्प की योनि में पड़ा है। और अरे राम 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 राम, इतना कुपित। अब जिसने शंकर देखा नहीं वह ऐसे ही भाषा बोलेगा। जिसने देखा नहीं वो करुणा की करुणा अवतारम संसार सारम भुजगेंद्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सैतंग नमामि। जिसने वह उसका रूप नहीं देखा वह तो ऐसा ही बोलेगा ना। लिखा लिखाया, पढ़ा पढ़ाया, सुना सुनाया। इसलिए तो मैं कहता हूँ शास्त्रों को पढ़ के, सुन के, लोगों से सुन के, अपने गुरु से सुन के, गुरु मूर्ख भी तो हो सकता है। मत विश्वास कर लेना जब तक कि तुम उस तल पे जाके परमानंद को ना उपलब्ध हो जाओ। ऐसी भविष्यवाणी सुन के अरे मूर्ख, तू 1000 जन्मों तक सर्प की योनि में पड़ा रहे। गुरु तो फिर भी शांत स्वभाव होता है। तो भृगु जी चले गए शंकर के पास, और शंकर ने ऐसा तो पता रुद्र रूप। इधर कहानी पे आ जाए थोड़ा सा। गुरु ने देखा कि मेरे शिष्य को इतना बड़ा श्राप दे दिया, 1000 जन्मों तक सर्प की योनि में पड़ा रहेगा। हाहाकार कीने गुरु सुन दारण शिव साप, कंपित मोहि विलोक अति उर उपजा परिताप, कर दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोर, विनय करत गदगद स्वर समझ गौर गति मोर। हे प्रभु क्षमा करो, यह नादान है, बच्चा है, गुरु को तरस है, इसे क्षमा कर दो, इतना बड़ा अपराध तो इसने नहीं किया। मैं मस्ती में बैठा था, अगर ये प्रणाम कर भी देता, अगर ये परिक्रमा कर भी देता तो मुझे पता कहां चलता। मैं तो आनंद के रस का पान कर रहा था। शंकर जी को रिझाने के लिए वहां तुलसीदास ने एक श्लोक लिखा, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्वकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेहम निराकारमंकार मूलम तुर्यम गिराज्ञानगोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुनागार संसार पारम न तो हम।
ये सारा स्तुति भगवान शंकर की। ऐसे कुपित हो गए, ऐसा ही कुछ उसने वहां जाके किया। भृगु त्रिशूल लेके भागे पीछे पीछे, लेकिन भृगु जी उससे तेज भागे। थोड़े से दूर छिटक गए थे शिव, जाके विष्णु के शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में विराजमान लक्ष्मी पांव दबा रहे और भृगु गए। अब भाई ड्यूटी लगी थी सभी देवताओं की। जाके विष्णु अपनी योग निद्रा में मजे से पड़े, जाके छाती में लात मारी धामा से, और जोर से मारी, ऐसे नहीं धीमे से मारती, जोर से मारी। और खड़का तो बहुत हुआ, दर्द भी बहुत हुआ होगा। बात अलग है कि खपा गए। विष्णु समझदार हैं, थोड़े से, थोड़े थोड़े उल्लू हैं, थोड़े थोड़े समझदार हैं। तो उठे, देखा यह तो ब्रह्मपुत्र भृगु ऋषि। पांव पकड़ लिया, भृगु जी के पांव पकड़ लिए विष्णु जी ने। हे ब्रह्मदेव, मेरी छाती वज्र सी कठोर है, हिमालय के पर्वतों से भी ज्यादा कठोर। हे ब्रह्मदेव, तुम्हारे चरण कमल बड़े सुकोमल है, मृदु। कहीं चोट तो नहीं लगी? हे ब्रह्मपुत्र, हे ब्रह्मदेव, मेरी छाती वज्र से कठोर और आपके पांव फूल से कोमल। कहीं चोट तो नहीं आई आपको? भृगु जी उसके चरणों में लोट हो गए विष्णु भगवान के। हे प्रभु, हे लोकों के स्वामी, त्रिलोकों के स्वामी, सभी देवताओं में श्रेष्ठ, आज मैं तुम्हें अलंकृत करता हूं। तुम सभी देवताओं में श्रेष्ठ हो। लेकिन पास बैठी उनकी धर्मपत्नी अपने ही सामने अपने पति का अपमान होते न देख सकें। ख्याल रखना, कहानी ये धीमे से कहा करता हूं, कहानी। तो लक्ष्मी बोली कि हे भृगु, हे ब्रह्मपुत्र, तूने मेरे ही सामने मेरे पति का अपमान किया, लात मार के। मैं बड़ी कुपित हूं तुमसे, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि मैं तुम्हारे वंशजों के पास कतई नहीं होंगी। इसलिए ब्राह्मण दरिद्र रह गए। अब कहां ब्राह्मण कहां दरिद्र है बताओ भाई। सभी बड़े बड़े ओहदों पे ब्राह्मण बैठे, बड़े बड़े धनपति ब्राह्मण, तुम्हें शिक्षा देने वाले ब्राह्मण। शूद्रों से तो पढ़ने तक का अधिकार छीन लिया, पढ़ाने के तो बात छोड़ो। और लक्ष्मी ने श्राप दिया हुआ है कि जा। भृगु ब्राह्मण थे, ब्रह्मा के पुत्र ब्राह्मण ही हो गए। कहानी है। जब मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि मैं तुम्हारे वंशजों के पास नहीं आऊंगी, मैं उनसे कुपित हुई, वो दरिद्र रहेंगे। तो आगे भृगु कौन सा कम थे? भृगु पक्के उल्लू के पट्टे थे। ब्रह्मा उल्लू और यह उल्लू का पट्टा, ब्रह्मा का पुत्र। कहता है सुन लक्ष्मी, अब दोनों आ गए अपने असलियत में।
सुन लक्ष्मी, मैं एक ऐसे ग्रंथ की रचना करूंगा जिसे भृगु संहिता का नाम दिया जाएगा। उसका अगर एक पन्ना भी कहीं पड़ा होगा तो उस ब्राह्मण के पांव चूमेंगे। और ये गप्पी कहते हैं ज्योतिषी कि भृगु संहिता का निर्माण भृगु ने किया। एस्ट्रोलॉजिकल व्यवस्था है सारी। भैया एक साइंस है। भृगु कौन होते हैं? लेकिन कहानी ब्राह्मणों को सर्वज्ञ बताने के लिए और शूद्रों को प्रताड़ित करने के लिए बड़े बड़े उपाय किए ब्राह्मणों ने। और आज तक मुझे अफसोस है, यह जो दीन दरिद्र दलित रहे सदा से, जो ठुकराए गए, वो आज भी वैसे ही हैं। तुम्हारे पास 2 के 10 हो गए होंगे, तो इनके पास 2 के 2 अरब हो गए। फर्क तो फिर भी वही रहा। आज भी ब्राह्मणों के ऊपर मेहरबान है लक्ष्मण। कहां श्राप लक्ष्मी का परिपूर्ण हुआ? नहीं लगा श्राप उसका। तो कहते क्यों नहीं लगा? क्योंकि भृगु जी ने भृगु संहिता रखी और उसका पन्ना हमारे पास पड़ा है। मैंने शंकर जी से इसका राज पूछा, इस कहानी में कोई दम है बाबा? तो बाबा हंसने लगे। मूढ़ों की मूढ़ी मान्यताएं हैं, कहानियां हैं, भागवत पुराण की तरह। समझदार व्यक्ति इन कहानियों में रुचि है। जब की प्रशंसा तो देवता नाराज भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं, प्रसन्न भी बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तुम्हारी मन की कल्पना है। मूर्ति विष्णु की नहीं टूटती, तुम्हारी मान्यताएं टूटती हैं, उससे तुम आहत होते हो। मूर्तियां तो टूटती रहे। कितनी मूर्तियां तोड़ गए मुगल। आज तुम्हारी मान्यताएं खंडित हो रही हैं। टूटी थी 10,000 साल पहले। बाकमाल के व्यक्ति हो। अब विषय पर लौट आए, वक्त बहुत हो गया है। चलो फिर वहीं चलें। हजूर तुमको सितारों पे ले चलो, दिल झूम जा ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ 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 हजूर आओ। अगर उस गुस्सा आए तो तुम शांत रहो, तुम स्थिर रहो, तुम स्थिति प्रज्ञ रहो, तुम अपनी प्रज्ञा में ठहर जाओ। बस तुम ठहरना सीखो। राम जी, तुम ठहरना सीखो। मन बोलता है, बोलता रहे। दांत बीसते हैं, गुस्से में बीतते रहे। क्रोध आता है, आता रहे। ध्यान रखना, ये क्रोध को देखने वाले तुम हो, क्रोध नहीं हो। जिसको क्रोध आ रहा है वो तुम नहीं हो। दांत बीचेंगे, कटकटाएंगे, गालें फड़फड़ाएंगी, आंखें लाल होंगी, लाल मिर्च की तरह। लेकिन होने देना, क्योंकि तुम ये सब नहीं। जिसने जाना उसने ऐसा ही पाया, और मैं इस चीज का गवाह। मैं स्टैंप लगाता हूं, मैं कहता आंखा देख। तुम कहते हो जट से बाहर आ जाता हूं, तो इतने डरपोक मत बनो। तुम भीतर डटे रहो और उस कनेक्शन को काट दो।
कैसे कटेगा कनेक्शन? अगर तुम अपने में स्थिर रहे, बस अकंप रहे, तुम उसके साथ एकाकार नहीं हुए जो गाली निकाली थी। अब मेरी कहानी से सुन लेना, मैं गाली के साथ जुड़ा नहीं, जुड़ा तो बड़ा प्रेम से जुड़ा। मैंने कहा पुत्री मेरी माँ तो है नहीं, मेरी बहन भी नहीं, अब फिर क्या करूं? जो बुद्ध ने कहा, फिर ऐसा करो जब मैं गाली रखता नहीं तो तुम गाली तुम्हारे पास ही रहेगी ना, ये तुम्हारे पास ही रहेगी, तुम्हारे काम आएगा, तुम रख। ऐसा भी अगर तुम्हारे भीतर संयम है, और तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की औलाद, जिस देश में भगवान श्री राम के चरण चिन्ह पड़े, भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह पड़े, वहां ऐसा हाल हो नहीं, तुम बदलो, थोड़ा रूपांतरण करो। इन शब्दों में मत उलझो, सो हम कहने से कुछ नहीं होगा, उस तल पर जाकर पता चलेगा जो तू है वही मैं हूं। सो हम कहना तो टेप रिकॉर्डर भी कह सकता है, तोता भी कह सकता है, लेकिन तुम उस तल पर जाकर अनुभव करो कि जो तू है वही मैं हूं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, वह जगत के कण कण में विद्यमान है, यक सा है वो, हर जगह है वो, जर्रे जर्रे में उसी की तस्वीर, वही तो है। दूसरी बात, खुद को जलते देखो, वो वक्त देखो, एक दिन आएगा। न कर इतना तकव्वुर जहां एक रोज फानी है, तेरे से आला हो गुजरे न कुछ बाकी निशानी। तो कुछ भी नहीं है। आधी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर और वो हकीम जो दूर से पहचान जाता था कि यह व्यक्ति इस बीमारी का शिकार, ऐसा हुआ लुकमान। कमरे के भीतर एक बिल्ली बैठा दी गई, उसकी नब्ज के साथ एक धागा बांध दिया गया और लुकमान से कहा गया इस मरीज को रोग बताओ क्या है। लुकमान ने वो धागा पकड़ा, अब हमारी नब्ज उछलती है, उस धागे की नाड़ियां वैध कहते हैं इनको, आज खो गई इनकी नस्ल। हमारे शहर में नाड़ियां वैध थे रामशरण दास, उन्होंने मुझे कुछ नाड़ी ज्ञान दिया था थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद वो चले गए। वो धागे की उछल कूद को देखकर वो कह देता, तो उस दिन बिल्ली बैठा थी, आदमी तो था नहीं। तो लुकमान ने 2-4 मिनट धड़कन देखे, कहता तुम्हारे मरीज को एसिडिटी ज्यादा हो गई है, तुम्हारे मरीज ने चूहे ज्यादा खा लिए। वो बिल्ली थी। ऐसे ऐसे लुकमान, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, बेमुहूर्त के निकाली जाएगी, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। याद करो, स्मरण करो, ओम ओंकार का ना करो, रण ओंकार का ना करो, सोहम का ना करो, याद करो मौत को, याद करो क्योंकि तुमने देखी है। जो तुमने देखा नहीं ओम ओंकार सोहम वो ही मैं हूं, उसको मानने का क्या फायदा, झूठा है ये, जो तुम जानते ही नहीं कि जैसा वह मैं, तो तुम मानोगे कैसे? तुम्हारे मन का कोई कोना यह बोलता रहे नहीं ये गलत है, ये मैंने जाना नहीं। तुम जब भी झूठ बोलते हो, तुम देखना तुम्हारे भीतर कोई आत्मा का अंश कहता है नहीं ये झूठ, वो तुम्हारी आत्मा बोलती है।
अगर तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति गुजर जाए, उसका दुख तुम्हें बहुत हो, उसको याद करो। कोई घड़ी थी, इसे ही श्राद्ध कहते हैं, श्रद्धा। जब हम यकसा सभी बैठा करते थे, बातचीत किया करते थे, सुख सुख साझा किया करते थे, वह आज है नहीं हमारे भीतर। उसको याद करो। जैसे वह चला गया वैसे ही हम चले जाएंगे, एक एक करके बिछड़ जाएंगे सभी। न कोई रहा है, न कोई रहेगा। कोई न साथ देगा, सब कुछ यहीं रहेगा। कोई न साथ देगा, सब कुछ यहीं रहेगा। दम भर को सांस ले ले, दम भर को सांस ले ले, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ये जिंदगी के मेले, ये जिंदगी के मेले। याद करो उस घड़ी को जब तेरी डोली उठा ली जाएगी, बेमुहूर्त के निकाली जाएगी, तो तुम्हारा क्रोध धीरे धीरे बैठता जाएगा, भाटा की तरह, ज्वार भाटा की तरह। और एक वक्त आएगा, तुम कहते हो कि वह बढ़ता ही जाता, नहीं, वो घटता जाएगा। तुम जरा शांति रखो। जैसे मटमैले पानी को तुम पानी के गिलास, कांच के गिलास में भर के एक तरफ रख देते हो, सो जाते हो। सुबह उठ के देखना, तुम्हारे धीरज ने माटी अलग कर दी और पानी शुद्ध जल अलग कर दिया। वह माटी तो तुम्हारा मन दौड़ता था, वह अलग हो गया, नीचे बैठ गया। और तुम्हारा शुद्ध निर्मल जल, तुम्हारी आत्मा स्वच्छ उज्जवल निर्मल, वह ऊपर आ गई। ऐसे ही तुम्हारा मन बोलना बंद कर देगा। ये तुम्हारा प्रश्न नहीं है पुत्र, समस्त जगत का प्रश्न है, सभी को सुनना चाहिए। प्रत्येक भाषा में अनुवाद करके इसको प्रसारित करो। यह जीने का ढंग है। गलती दूसरे ने की जब गाली निकाली, और शेक्सपियर कहते हैं दूसरे की गलती के लिए तुम दंड खुद को दे रहे हो, तुम आग में जल रहे हो। गलती उसकी, वह जले आग में, तुम क्यों जलते हो? तुम अपने आप को दंड मत दो। जिसने गलती की, जिसने गाली निकाली, दुष्कर्म उसने किया, वह भुगते, वह जले आग में। बुद्ध ने ऐसा ही किया, थूक कर चला गया। बुद्ध ने कहा, बनते ये तो मैं समझ गया। कुछ और भी कहना चाहते हैं? उस व्यक्ति को तो बात नहीं, लेकिन पैर पटकता हुआ, हम सर्कस करना बहुत अच्छा जानते हैं। घर चला गया, लेकिन नींद है कि आती नहीं। अगर तुम कर दोगे प्रतिक्रिया तो नींद तुम्हें नहीं आएगी। लेकिन बेटा, तुम जो कह रहे हो रात नींद नहीं आती, तुम गलत कहते हो। फिर तुमने प्रतिक्रिया कर दी, इसलिए नींद नहीं आती। उसने एक गोली निकाली, गाली निकाली, तुमने एक गोली निकाल दी। कोई गड़बड़ है इस मसले में, अन्यथा तुम मजे से सोओगे। बुद्ध तो मजे से सोए रात को, और वह व्यक्ति सो न सका, सारी रात करवटें बदलता रहा। याद करके सुबह बुद्ध से माफी मांगूंगा। बहु क्रोध प्रायश्चित में बदल गया, ऐसे ही उस व्यक्ति का क्रोध प्रायश्चित में बदल जाएगा। और वह रात भर करवटें बदलता रहा, गाली को याद कर करके। याद में तेरी
जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं, हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के। उसने तो बेचारे ने कुछ भी नहीं कहा। धीमे धीमे चिराग जलते हैं, यही प्रयासित तुम्हें मार डालेगा। तुम आजमा के देखो। रात गुजरी ऐसे ही, करवटें बदलते बदलते। उसे पता था 3 बजे उठते हैं सुबह को, और 2 बजे जाके वहां बैठ गया। आज क्यों आया है? वह जो कल थूक के गया था मुझे। सारी रात सो नहीं पाया, करवटें बदलती हुई रात गुजर गई, सुबह हुई भी ना थी। वह एक वृक्ष के किनारे ओट में खड़ा हो गया, इंतजार करने लगा बुद्ध कब उठे। सुबह बुद्ध जागे, मुंह पर हाथ फेरा, ओ नमन किया परमपिता परमेश्वर को। वह परमेश्वर प्रकृति को ही मानते थे, परमात्मा नहीं है, इसलिए प्रकृति को ही परमात्मा मान लिया। कोई बात नहीं, किसी को मान लो, एक अज्ञात शक्ति को तो मान रहे हो ना, जिसको बाबा साहेब हम कहते हैं, जो खुद से ही उत्पन्न हुई एक शक्ति को तो माना ना तुमने, किसी को मानो। मौत दिखती है, इसलिए मौत को याद रखना, समाना, उस परमात्मा का ना करना जिसको तुमने कभी देखा नहीं, वह झूठ होगा। ऐसे झूठ करते करते तुम झूठे हो गए, महा झूठे हो गए हो तुम। पता तब चलता है जब डेरे से बाहर तुम 35 वर्षों के बाद आते हो। मेरे पास यहाँ बहुत लोग आ जाते हैं, बाबा 35 साल हो गए। मैंने कहा देखो अब जिंदगी गुजर गई, अब टिके रहो, बैठे रहो जहां बैठे। अब जिंदगी तो गई, हाथ कपड़े लग गए, अब अगले जन्म में सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, तू अगर है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही। कोई बात नहीं, अगले जन्म में सही। तो बुद्ध उठे, बस वह तो व्याकुल चित्त बैठा था, भारी मान लिए। अचेतन में यह गाली इतनी भारी हो गई थी, अगर वो प्रतिकार कर देता तो बड़ा उपकार होता उस व्यक्ति के ऊपर, लेकिन बुद्ध है बड़े समझदार, बुद्ध ने कोई प्रतिकार नहीं किया। और आनंद ने कहा तुमने ठीक नहीं किया प्रभु, हमें थोड़ी सूचना दे देते, हम बोटी बोटी खिला देते, 50,000 हैं हम। बुद्ध ने कहा लेकिन मैं अकेला ही काफी, मेरा प्रेम, मेरा वात्सल्य, मेरी करुणा अकेली ही काफी है। तुम चाहे 50 लाख भी हो तो हार जाओगे। मैं तो दुखी ना हुआ उसकी गाली से, तुम रात भर क्यों नहीं सोए? मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती? तुम क्यों नहीं सोए रात को? हम तो मजे से सोए। और इतने में वह व्यक्ति आ गया, बुद्ध के चरणों में फफक फफक के रोने लगा। सच, आंखों से आंसू और सारे पैर धुल गए। बुद्ध आनंद से कहते हैं बनते हैं, ये देख, ये प्रायश्चित के आंसुओं ने आज मुझे नहाने की आवश्यकता नहीं, ये चरण पखार दिए इसने, ये प्रायश्चित के आंसू हैं,
अब मुझे नहाने की आवश्यकता नहीं। इसका सारा दुखड़ा, सारा संताप, सारी गलानी, सारी रात का तड़फन इन आंसुओं में बह के मेरे चरणों पे आ गया। यह मुक्त हुआ, उसके सिर पे हाथ रखा, बनते प्रसन्न रहो, खुश रहो, तुमने कोई गलती नहीं की। जाओ, मुझे पता है तुम रात को सोए नहीं। घर जाओ, सो जाओ। बुद्ध जानते हैं एक्शन का रिएक्शन होगा और अवश्य होगा। तुम क्यों बीच में आड़े आते हो? अगर किसी ने गाली निकाल दी, यह उसकी गलती है, उसकी समस्या है, वह खुद भुगते, तुम अपनी समस्या को बनाते हो। तुम न्यूट्रल बनो, तुम अपने भीतर जाओ। स्थिति प्रज्ञता का यही अर्थ है कि तुम शांत हो जाओ। गाली उसने निकाली, भुगते वह, तुम क्यों भुगतते हो? तुम क्यों जलते हो? तुम क्यों रातें परेशान करते हो? तुम मजे से सो गोराटे मार कर। तुमने पूछा पुत्र कि क्या किया जाए? बस यही किया जाए। अगर कोई गाली निकाल गया तो उसका जवाब गाली से नहीं और गोली से भी नहीं। गोली से तो गोट से दिया करते हैं, और गाली से यह तुम्हारे तथाकथित बड़े बड़े ओहदेदार, जिनको तुमने अपनी शक्ति दे दी, वो दिया करते हैं। तुमने न गाली देनी है न गोली देनी है। तुमने शांति से बैठ जाना, अपने भीतर छलांग लगा लेना, उस शीतल हवाओं को पीना, उस रस को पीना, समण करना उस मौत का। और एक दिन ये जाएगा, अवश्य जाएगा। इस मेरी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं, मुझे पता है। और तुम देख लेना, यह भी जाएगा, पंचतत्व का पुतला। और वह भी जाएगा जिसने गाली दी, जिसने गोली दी। वह भी जाएगा। नेपोलियन जो कहता है इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी, असंभव शब्द मेरी शब्दकोश में नहीं, वह भी जाएगा। मुमकिन है सब मेरे होते, वह भी ना रहेगा। रहेगा कौन? रहेगा वही जो सदा से है, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, उसी भी सच, वही रहेगा। धन्यवाद।